सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो आपका अल्फाबेट यानी ABCD के कॉन्सेप्ट के आधार पर आधारित होगा। बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC, व्यापम हो, SSC हो, रेलवे, बैंक, सभी प्रकार के एग्जाम्स में। तो उन सब ABCD यानी अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को हम लोग देखकर बहुत जल्दी कैसे निकाल लेंगे यानी कैसे उसको हल करेंगे। तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट होता है। एक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर A से लेकर Z तक लिख लेंगे, तो वैसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाएगा और आप प्रश्नों को बना भी नहीं पाएंगे। तो उन सब टाइमिंग से बचने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट का जरूर ध्यान रखेंगे। सिफ्लोरेक्स यानी CFILORUX। इस सिफ्लोरेक्स का मतलब हुआ C तीसरा नंबर, F छठा नंबर, I 9वां नंबर, A 12वां नंबर, O 15वां, R 18वां, U 21वां, 21 और X 24वां। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो 3 का टेबल ही है, पर सिफ्लोरेक्स याद रखेंगे तो आपको फायदा क्या है। जैसे आपको कभी N की जरूरत पड़े तो आपको इतना तो पता होगा ABCD में कि L यानी L के बाद M होता है, उसके बाद N, L 12, M 13, M 14। ऐसे ज्ञात आसानी से, चाहे W का बोले या किसी का भी बोले, आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A से Z तक जो 26 लेटर होते हैं वो सबको पता ही है उसके बारे में। तो उसी के कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सिफ्लोरेक्स एक प्रकार का कोड है या फॉर्मूला है, जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़े थे, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे 3 महीने पहले का ही वीडियो जो स्टार्टिंग में था उसमें। तो उसके आधार पे हम लोग बनाएंगे। जैसे अब बोले बहुत सारे लोग कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो ध्यान देंगे। जैसे रहेगा E है, फिर J है, फिर O है, फिर T है, ऐसा लिखा हुआ रहे, या फिर मान लीजिए 3 ही लेटर दिया रहे EJO, और फिर यहाँ दिया रहे ये F रहे, L रहे और R है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी दे दिया रहे, मान के चलेंगे G है, ठीक है, G दे दिया रहे। उसके बाद और भी मान के चलेंगे कॉन्सेप्ट दिया रहे। तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब मान लीजिए चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, समानुपात है, और यहाँ पे हम G ले लिए, ठीक है, और उसके बाद G और फिर ले लिए, मान के चलते हैं, और आगे ले लिए L और या M ले लेते हैं, या और भी कोई भी ले लेते हैं अपने हिसाब से समझने के लिए। तो हम लोग पहले मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। तो E का मतलब 5वां नंबर, J 10वां नंबर, ध्यान देंगे हम ऐसे ही डाटा दिए हैं, और O 15वां यानी ये 5-5 का हुआ, F 6, L 12, R 18, यानी 5 5 10 5 15, यानी 5 1 6 10 और फिर ये 2 12 15 और 3 18। तो उसी प्रकार से G मान लीजिए 7 हो गया, L 12, M 13 और O 19, यानी यहाँ पे भी 7 6 13 और 13 6 19 दिया। यहाँ 5 5 था, यहाँ 6 6 था, अब यहाँ 6 6 दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑप्शन दिए नहीं है। तो 5 से ये 6 गया, तो हो सकता है यहाँ 6 से 7 7 बढ़ जाए, या ऐसे भी चलेंगे 5 से फिर ये छठा हुआ, फिर ये 10 से 12वां हुआ दूसरा, या और ये 15 3 18 हुआ। तो यहाँ 6 है, तो 5 और 1 6 6 और 1 मान के चलेंगे। G 7 था, तो 7 में 1 गया, तो यहाँ 1 यानी 8,
G7H 7 और ये 8 है, यानी G7 के बाद होगा H8, O होगा 15, यहां से ध्यान देंगे, और U21 के बाद होगा B22, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा HOB। इसका मतलब अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट इस पे नंबर लिख लेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न को हल कर लेंगे, और कुछ जो है ऑप्शन के अनुसार यानी विकल्प के दिए हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर भी कुछ प्रश्नों को बनाते हैं, वहां ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावे कुछ प्रश्न एनालॉजी टेस्ट का जो ABCD यानी अल्फाबेट के आधार पे होता है, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट के आधार पे भी होता है। जैसे लिखा हुआ है MAN और उसको लिख दे NAM, ठीक है, अनुपात रेशियो, फिर प्रोपोर्शन समानुपात COW, और बोलेगा इसका रेशियो व्हाट यानी क्या होगा अनुपात। तो अब रीजनिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो पहला जो दिया है कंडीशन, वो क्या कंडीशन है, आप उसके आधार पर अगले वाले को निकालते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस करें तो MAN, अब यहाँ ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ABCD का ही कॉन्सेप्ट को लगाएं। आप नोटिस करेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ये MAN है, ये उसी का उल्टा NAM है, तो यहाँ COW है, तो उसी का उल्टा WOC हो जाएगा। इसके अलावे जैसे कभी कभी प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए ये M है, ये A है और ये N है, इसको लिख देगा, जैसे N लिखे, इसको B लिखे, ये O लिख दे, और फिर इधर बोल दे BAOY का क्या होगा। तो हालांकि वो भी अल्फाबेट से बन जाएगा, लेकिन इतना जब रेगुलर लगातार रहेगा तो एक N डायरेक्ट भी बढ़ सकते हैं, A का B, N का O, तो वैसे ही B का C, O का P और Y का J। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में BOZ होता तो हम लोग क्या बनाते या क्या लिखते, तो B का तो चलिए ठीक है, C लिखते, O का P। अब Z के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो Z के बाद पुनः ABC ही ना होगा अल्फाबेट में, तो फिर से A लिख देंगे आगे बढ़कर। तो इन तमाम जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हल करेंगे, जो CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे और बैंकिंग सभी सेक्टर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना प्रेस करना न भूलें। क्वेश्चन है AGMS अनुपात CIOU समानुपात DJPV अनुपात वाट यानी क्या होगा। चार ऑप्शन, पहला यानी A BHNY, दूसरा STUV, तीसरा C ऑप्शन FLRS, ऑप्शन D FNOP। ध्यान देंगे, जो बेसिक बताए थे उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। सिफ्लोरेक्स, इसको हमेशा ध्यान देंगे, CFILORUX, सिफ्लोरेक्स, यानी जब भी अल्फाबेट रहे तो इसका इस्तेमाल करना 100% जरूरी है। और ऐसा नहीं है यहाँ हम लिख रहे हैं लेकिन वो आपको याद होना चाहिए, जैसे हमारे दिमाग में है वैसे ही, R18, U21 और X24, इस पे आपका ध्यान रहे तो आप आसानी से प्रश्नों को कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। जैसे वहां लिखा हुआ है AGMS अनुपात CIOU, पहले ये देखिए कि AGMS और CIOU कैसे हुआ, ये दोनों के बीच का रिश्ता। तो A तो 1 होगा और G7, F6 के बाद होता है G यानी 7, L12 तो M 13वां नंबर, S R18 के बाद S19, ऐसे ध्यान रखेंगे। C तीसरा नंबर, I 9वां नंबर, O 15वां नंबर और U 20वां नंबर। अब आप ध्यान दीजिए तो ये एक साथ यानी दोनों
और यहाँ भी दोनों के बीच 6 का फासला है। मतलब कंडीशन को आप नोटिस करेंगे, 1 7 13 19, 3 9 15 21, यानी 1 और 6 7 हुआ, 7 6 13 6 19, 6 का फासला है। तो हम वैसे भी जा सकते थे, और नहीं तो ऐसे भी नोटिस कीजिए कि 1 से 3 हुआ यानी +2, फिर 7 में 2 9 यानी फिर प्लस, 13 2 15 यानी +2, फिर 19 2 21, ऐसे भी +2 कर सकते हैं। तो उसी अनुसार आपका दिया है DJP भी, ध्यान देंगे। तो D का चौथा नंबर C के बाद, और I 9वां, J 10वां नंबर, O 15वां, P 16, V यानी विक्ट्री, V U 21 के बाद V 10वां, यानी 6 का यहाँ भी फासला है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट में क्या देखे कि 2 इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली, तो 4 में आप 2 बढ़ा देंगे तो 6, फिर 10 2 12, फिर 16 2 18, फिर 22 और 2 24, यानी नंबर 6 छठा नंबर F होता है, 12वां नंबर। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान देंगे, L 12वां और R 18वां और X 24वां, यानी FLRX ऑप्शन C टिक करेंगे। मतलब 2 कंडीशन था जिसमें हम लोग बनाए, एक +2 भी समझकर। और यदि हम लोग वैसे चलते तो जैसे यहाँ जो लास्ट दिया हुआ, फिर D स्टार्ट किया तो 4 6 या 4 10 16 22, तो फिर 1 में 2 3 हुआ। मतलब वही कॉन्सेप्ट +2 करके आप बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजों पर आपको ध्यान नजर बनाए रखना है, और मेन सिफ्लोरेक्स का कॉन्सेप्ट है उसको पकड़े रहेंगे या ध्यान में रहेगा तो आप आगे पीछे आसानी से मूव कर सकते हैं, और इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल इजी ढंग से बना सकते हैं। प्रश्न है NHP अनुपात OGQ समानुपात TLJ अनुपात खाली स्थान, यानी सिफ्लोरेक्स जो पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे उसका इस्तेमाल जरूर रखना है, तभी आप बहुत जल्द बना लेंगे सिफ्लोरेक्स। यानी 3 6 9 12 15 18 यानी 18 U 21 और X 24। अब दिया हुआ है कि NHP अनुपात OGQ समानुपात TLJ अनुपात क्या होगा। ऑप्शन UKL, VKK, UKK, KUK। तो अब NHP का OGQ के साथ क्या रिश्ता है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। TLJ, N का O, H G H PQ, ऐसे लिखने में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो वैसे में आप ऐड है प्लस माइनस, उसमें कंफ्यूजन बनता है। तो यहाँ देखेंगे N जो है N 12 N 13, उसके बाद N 14 नंबर, G7 H 8, P O 15 और P 16, फिर यहाँ O 15 G7 और Q जो होगा वो ध्यान देंगे O 15 P 16 Q 17 हो जाता है। फिर समानुपात है बने पहले, अब तो इसका रिश्ता देख लेते हैं। तो 14 और 1 15 यानी +1, फिर 8 - 1 7, फिर 16 +1 यानी +1 -1 फिर +1। तो यहाँ TLJ है, यानी T का मतलब हो गया 20 20, L 12 और J 10। तो पहले में 20 में 1 जुटेगा यानी 21, और 12 में से 1 घटेगा यानी 9, फिर 10 में से 1 गया 11, यानी 21 9 11 हुआ। तो 21वां लेटर यानी 21वां अक्षर U होता है, और 9वां I हो गया, और 11वां K, यानी 19वां सॉरी ये 21 यानी U 21 है, तो 21वां हो गया U, और I यानी I जो है वो 9वां नंबर है, और K जो है वो 11वां नंबर है। मतलब +1 -1 ऐसे कॉन्सेप्ट का
इस्तेमाल करके बनाएंगे। परंतु यहाँ UIK यानी किंग्स 11 ध्यान देंगे, यहाँ 20 और 1 21 और 12 में से 1 माइनस होगा यानी तो 11 और ये 10 में से फिर 1 बढ़ेगा तो 11 यानी दोनों स्थान पर के होगा। UKK यानी ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ध्यान देंगे किसी को प्रॉब्लम हो तो 14 में 1 15, वैसे ही 8 में से 1 गया 7, फिर 16 में से 1 ऐड हो यानी +1 -1 +1। तो यहाँ 20 है तो 20 में +1 हुआ तो 21, 20 में से 12 में से 1 गया 11, फिर 10 में से 1 जुटेगा तो फिर से 11 यानी 21वां नंबर U और 11वां नंबर KK, तो UKK फाइनल आंसर होगा। प्रश्न है TALE अनुपात LATE समानुपात FACE फेस अनुपात वाट क्या होगा? 4 ऑप्शन है CAFE, CAEEEE, CAFF, CEAF। और ध्यान देंगे अब बहुत सारे लोग सभी अब ABCD है तो अल्फाबेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन ध्यान आप देंगे तो जो लिखा हुआ है उसी को इधर उधर परिवर्तित किया यानी सेम टू सेम है, चेंज हुआ ही नहीं है। तो अल्फाबेट उस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो सिफ्लोरेक्स है उसका इस्तेमाल यहाँ करने की जरूरत है ही नहीं। आप ध्यान देंगे जैसे TALE है तो उसको क्या लिखना है LATE, इसका मतलब ध्यान देंगे ये जो 3rd नंबर वाला है उसको पहले लिखा और उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको 2nd में लिखा और जो 1st वाला है उसको 3rd में लिखा और जो लास्ट वाला है उसको लास्ट में ही लिखा है, यानी वैसे ही लिखा है तो FACE वैसे लिखेंगे और इसका ज्ञात करना है यानी T जो 1st वाला था वो 3rd में लिखा है तो F जो 1st वाला है उसको हम लोग भी 3rd लिखेंगे यानी 1st 2nd में कुछ और भी है उसको लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो 2nd वाला था उसी को 2nd में लिखा यानी यहाँ, और उसके बाद नोटिस करेंगे तो जो तीसरा वाला नंबर था ठीक है उसको मतलब ये यहाँ जो तीसरा नंबर यानी उसको पहले, तो ये C तीसरा नंबर है उसको पहले लिखेगा तो CAF, और जो E है वो लास्ट में है तो लास्ट में ही रखे यानी CAFE कैफे या जो भी CAFE फाइनल आंसर होगा। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसमें आप और भी कॉन्सेप्ट देखिए, A है यानी 2nd वाला 2nd में ही है और लास्ट वाला यानी 4 वाला 4 में ही है, तो आप यहाँ भी A 2nd में उसको 2nd में लिख दिए और जो लास्ट में है ये उसको लिख दिए। अब स्टार्टिंग जो T था यहाँ वो तीसरे नंबर में लिखा तो यहाँ स्टार्टिंग F है उसको तीसरे नंबर में लिख देंगे और बचा हुआ तीसरा वाला नंबर C पहले वाले में हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए रहेंगे, इधर उधर चेंज करके उसको आप बना सकते हैं। इसमें बनाने लायक कुछ नहीं है, बस आप देख के कितना जल्दी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं उसके आधार पर बनाएंगे तो पहला वाला विकल्प इसका आंसर होगा। UTS अनुपात TSU समानुपात RUN वाट। ध्यान देंगे UTS लिखा हुआ है तो इसमें भी TSU यानी वही जुड़ा हुआ है। अब उसके अनुसार इसको मेंशन करेंगे और 4 विकल्प यहाँ दिया हुआ है। UTS को TSU लिखता है तो उसी प्रकार रन को क्या लिखेगा, तो यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट वाला जो है उसको लास्ट में लिखा और जो 2nd वाला है उसको फर्स्ट में लिखा और जो लास्ट वाला है उसको 2nd में लिखा। मतलब ध्यान देंगे तो जैसे जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे। U स्टार्टिंग में था उसको लास्ट में लिखा तो यहाँ रन है, R फर्स्ट में है तो यहाँ हम लास्ट में R को लिखेंगे। फिर T यहाँ 2nd था तो उसको फर्स्ट में लिख दिया और यहाँ 2nd U है तो उसको फर्स्ट में U लिख देंगे। फिर लास्ट में
जो एस है ना, उसको सेकंड में वहां लिखा है, तो यहाँ लास्ट में जो है वो एन है, तो उसको सेकंड में लिखेंगे, यानी यू एन आर। ध्यान देंगे यूटीएस को क्या लिखता है, तो टीएसयू। नोटिस करेंगे यू फर्स्ट में है तो उसको लास्ट में लिखा, तो वैसे ही आर फर्स्ट में है तो वो लास्ट में आर हो जाएगा। फिर टी सेकेंड में यहाँ लिखा हुआ है तो इसको फर्स्ट में लिख दिया, तो यहाँ यू सेकेंड में है तो यहाँ फर्स्ट में यू हो जाएगा। फिर एस लास्ट में है तो सेकेंड में हो गया, तो सेकेंड में एन लिख देंगे, यानी रन को क्या लिखेगा, तो यू एन आर, यानी ऑप्शन डी चौथा विकल्प को टिक करेंगे। तो आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण का जो अल्फाबेट यानी एबीसीडी के कॉन्सेप्ट पे आधारित जो प्रश्न होता है उस प्रश्नों को हल किए हैं। अगले दिन जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर जो आधारित एनालॉजी टेस्ट होगा उन सब को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल जो नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और वीडियो शेयर करें और बेल एक दूसरे तक शेयर करें, और जो नए सब्सक्राइब कर रहे हैं वो प्लीज बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।